कर्नाटक की वास्तुकार गीता बालकृष्णन देश विदेश और विभिन्न राज्यों की पैदल यात्रा पर निकली हैं। हर राज्य में 100 किलोमीटर पदयात्रा करने के लक्ष्य को लेकर वे आज कोटद्वार पहुंची। यहां उन्होंने ज्वालपा देवी मंदिर, पाठी सैंण, सतपुली, दुगड्डा और आसपास के गांव देखे। उनकी यात्रा का उद्देश्य वास्तुकला को सार्वजनिक रूप से पहचान दिलाना है। उन्होंने कहा कि जिले में भवनों के निर्माण की पुरानी शैली बदली है। उन्होंने कहा कि भवनों में अपनी संस्कृति की झलक दिखनी चाहिए। यहाँ पे अलग अलग किस्म के लैंडस्केप और बिल्डस्केप दोनों देखने को मिले। पौड़ी में जब शुरू किया था तो जो लैंडस्केप था, काफ़ी सारे माउंटेन्स जो थे बहुत ऊंचे थे। लोकल जो बिल्डिंग की तरीके हैं यहाँ पे स्टोन से बनते थे, पत्थर से बनते थे घर, मिट्टी की लेप होती थी, लकड़ी के छत बनते थे और उसके ऊपर स्लेट की टाइल्स लगाई जाती थी। आजकल वो देखने को कम ही मिल रहा है। ज़्यादातर ईंट और सीमेंट के ही घर मिल रहे हैं, तो लोकल जो फ्लेवर है वो थोड़ा गायब हो रहा है। वहीं उनके साथ आए बालकृष्ण ने कहा कि देवभूमि के लोगों में काफी अपनापन है। See, I think somewhere the culture of the place, I think, is still being retained, and therefore people are still simple and welcoming, which is a nice thing to see. The aggression that you see in the plains is something which you don't find here, which is a nice thing to have when you come out. I think it's a place where that India can be proud of, bringing in tourists from outside and creating the infrastructure here, because it's a beautiful place. I think the one experience of Uttarakhand is that people have been extremely welcoming.